गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। A fire occurred in the premises of Messrs Fireproof Company on 31st August 2011. From the following particular relating to the period from 1st April to 30th August, you are requested to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The concern had taken an insurance policy for rupees 60,000, which is subject to average clause. Okay. स्टॉक दे रखा है, परचेजेज हैं, ठीक है, वेजेस दे रखी हैं, सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स विद ड्रॉन बाय पार्टनर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी lying unsold with them, cost of goods distributed as free sample. Okay, while the valuing the stock on March 11 rupees 1000 were written off in respect of slow moving items, the cost of which were 5000. A portion of these stock were sold at a loss. ये लॉस दिया है कि लॉस पे बेचा है हमने of rupees 500. The remainder is now estimated to be worth of the original cost. The value of the goods salvaged is 20,000. Average rate of gross profit is 20%. फ्रेंड्स, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशंस करके इन्होंने दे रखा है, तो हमारे लिए अब ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई है। और जब एबनॉर्मल आइटम्स दिए होते हैं तो हम एबनॉर्मल आइटम्स को उसमें से अलग कर देते हैं, ठीक है। सो एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट में जो हमारा स्टॉक लॉस्ट हुआ है इसका वर्किंग नोट बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1st April 2011 to 31st August 2011। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 31st अगस्त है तो हम 31st अगस्त तक ही बनाएंगे, लेकिन इसमें हमारे तीन कॉलम होंगे। क्यों होंगे तीन कॉलम? क्योंकि इसमें एक हमारा एबनॉर्मल आइटम भी है। क्या होगा? नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, ये टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, ठीक है। एक हमारा छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, स्टॉक ऑन 1st April 2011 हो जाएगा 99,000 प्लस 1000। ये 1000 जो स्टॉक अमाउंट रिटर्न ऑफ की थी हमने, वो हम दोबारा से ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा एक्चुअल में स्टॉक बनेगा 1 लाख रुपए का। 1,000 रुपया तो हमने कम कर दिए ना स्टॉक में से, तो जब हम उसे कम कर दिए हैं तो उसे हम अलग रख रहे हैं, तो पहले हम टोटल स्टॉक तो निकालें कि कितने का है। तो 5,000 का इन्होंने बोला कि वो आइटम था जिसमें से हमने अमाउंट हटा दी, राइट ऑफ की थी 1,000, तो 5,000 हटाने का मतलब है कि नॉर्मल स्टॉक आपका 95,000 का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ें, परचेजेज की बात करेंगे तो परचेजेज हुई हमारी 1,70,000 की। वेजेज की बात करेंगे तो वेजेज इन्होंने दी हैं 50,000 की। उस 50,000 में से 3,000 की वेजेज ऐसी हैं जो मशीनरी से रिलेटेड हैं, तो वो हटा देंगे।
47,000 रुपये की वेजेज हो गई। इसके बाद सेल हुई है हमारी 2,42,000 की। इसमें क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान से देखें कि जो स्टॉक था उसमें से कुछ पोर्शन हमने 500 रुपये पे बेच दिया है। सेकंड लाइन में देखिए, इसका मतलब है कि एबनॉर्मल के में से 500 रुपये की लॉस पे बेचा है। टोटल कॉस्ट जो बेची है उसकी 2,500 है, इसका मतलब सेल वैल्यू इसकी 2,000 है। तो अच्छे गुड्स की जो सेल वैल्यू निकली वो निकली 2,40,000। ठीक है ना, जो अच्छे गुड्स की सेल निकली वो 2,40 निकली। चलिए आगे देखें। अब है सेल ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर। ये गुड्स जो है वो पार्टनर्स ने ले लिया। सो ड्राइंग है 15,000 की। आप परचेज से भी माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, परचेज से माइनस करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन में दिया है कि 16,500 का गुड्स कंसाइनी के साथ है। तो स्टॉक विद कंसाइनी 16,500 का हो गया। फ्री सैंपल हमने 1,500 रुपये के फ्री सैंपल बांट दिए। ठीक है, ये भी हो गया। बस अब इसके बेसिस पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है कि जो नॉर्मल गुड्स है उस पर हम 20% ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालें। ये है हमारा 47, 48, 95, 95, 95, 190, 360, 360, तो 120, 105 और 18, 13, सो 87,000। ये हमारा स्टॉक लॉस्ट आया गुड्स वाला, अच्छा वाला। इसमें देखें ये 5,000 है, ये 5,000 है, तो ये 2,500 है। तो एक तरह से टोटल जो गुड्स मेरा लॉस्ट हुआ है वो 89,500 का लॉस्ट हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एक गलती हमने कर दी है, गौर से देखो क्या है। हमने की है, यहाँ क्वेश्चन में दी थी सेल वैल्यू, जो ड्राइंग है उसकी सेल वैल्यू दी है। तो हम ड्राइंग जो लेंगे वो सेल वैल्यू पे नहीं लेंगे, वो ड्राइंग हम लेंगे कॉस्ट पर। तो सेल वैल्यू में से परसेंटेज माइनस कर दें तो ये 12,000 रुपये आएगा। तो ये हमारा 90,000 रुपये हो जाएगा। और जब ये 90,000 होगा तो ये 92,500 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस अब क्वेश्चन हो जाएगा अपना। क्लेम फॉर
लॉस ऑफ स्टॉक, आप लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट ऑफ लॉस, ये आपकी है 92,500। इसमें से स्टॉक सेल्वेज किया है हमने 20,000 का, तो 72,500 ये नेट लॉस्ट हो गया। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? पॉलिसी अमाउंट है 60,000 रुपए की, तो हम लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट, अप्लाई एवरेज क्लॉज। So claim for loss of stock 72,500 into 60,000 92,500, ये अमाउंट बनेगी 47027। ठीक है, वही पैटर्न के बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, बट हम जितने तरीके के क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।